हेलो फ्रेंड्स, एवरग्रीन गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग? आशा करती हूँ सब कुछ ठीक ही होगा। मेरी गार्डनिंग भी एकदम मस्त चल रही है। मॉनसून आ गया है। रिमझिम फुहारों के बीच गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हैं और मौसम आ गया है कि हम अब नए पौधे उगा लें या नई कटिंग्स को ग्रो कर लें। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि मॉनसून में हम क्या क्या नया कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये मेरी छोटी सी बगिया है जिसमें मैंने कुछ फूल उगा रखे हैं। इन फूलों को मैंने छोटे छोटे डिब्बों में अलग अलग तरह से उगाया है। ये सभी टैल्कम पाउडर, शैम्पू, पेंट और घर में जो क्लीनर इस्तेमाल होते हैं उनके डिब्बों में उगाए हुए हैं। आपको पता है पर्सलेन और पोर्चुलिका को अलग अलग कलर वेराइटीज़ को एक साथ ना लगाया करें। ऐसा करने पर इनके कलर मर्ज हो जाते हैं और इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और ये रहे अरबी। इस मौसम में अरबी में भी अंकुरण दिखाई देने लगते हैं। तो यही सही समय है इन्हें ग्रो करने का। मैं घर में सब्जी बनाने के लिए अरबी लेकर आई थी, लेकिन देखा कि इनमें अंकुरण है तो इन्हें उगाने के लिए अलग रख दिए और आज मैं इन्हें भी उगाने वाली हूँ। इस तरह से मेरे किचन गार्डन की भी तैयारी हो जाएगी। इन अरबी को उगाने पर मुझे इनसे अरबी के पत्ते मिलेंगे, जिससे मैं समय समय पर पकौड़े और सब्जी वगैरह बना सकती हूँ। अरबी के अंकुरन वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखते हुए इसे मिट्टी में दबा देने पर बहुत जल्दी ही इनमें नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। अरबी की ही तरह अदरक और आलू को भी काट कर लगाया जा सकता है। ये अदरक है जिसमें अंकुरन निकल गए हैं, तो इन्हें भी आप मिट्टी में अंदर दबा दें और अंकुरन कुछ ही दिनों में निकलकर इसमें नए पत्ते बन जाएंगे। इस तरह से हमें कुछ हर्ब्स लगाने का मौका भी मिल जाएगा। मेरे घर में अदरक के पौधे पहले से ही लगे हुए हैं और इस अदरक को मैं अभी और लगाने वाली हूँ। ये जड़ों से ही अंदर फैलते रहते हैं और नए अदरक को वहीं पर बनाते रहते हैं। जिस तरह से आलू में होता है उसी तरह से अदरक भी ग्रो करता है। और अदरक की तरह ही यहाँ मेरे पास हल्दी के पौधे भी लगे हैं। इसे भी मैंने ताज़ी हल्दी से उगाया है। जब मार्केट में ताज़ी हल्दी आती है आप उसे लाकर मिट्टी में लगा दें तो इस तरह के पौधे कुछ समय बाद निकल आते हैं। और हल्दी भी अदरक की तरह ग्रो करती है। कुछ महीनों बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं और 1-2 पौधे से करीब आधा किलो हल्दी हमें मिल जाती है। ये हल्दी के कुछ पौधे मेरे पास उगे हुए हैं। इनमें बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स भी होते हैं। मैंने अलग अलग गमलों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हल्दी के पौधे लगाए हुए हैं। आपको हल्दी में अच्छी फसल चाहिए तो इन्हें बड़े गमले या फिर बड़े ग्रो बैग में लगाएं, जिससे आप इसमें अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये रहे मेरे हल्दी के पौधे, इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर कुछ अदरक के पौधे लगे हुए हैं। इनके पत्तों से भी अदरक की तरह स्मेल आती है और आप चाय बनाने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस समय इस तरह के पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है, तो आप अदरक, हल्दी, आलू और अरबी जैसी सब्जियां अभी उगा सकते हैं। अब मौसम इतना अच्छा है तो क्यों ना बहुत सारी चीज़ें उगा ली जाए। यहाँ मैं आज कुछ बीज लेकर बैठी हूँ और इन्हें मैं लगाने वाली हूँ। इनमें से कुछ मौसमी फूलों के बीज हैं, कुछ सब्जियों के बीज हैं और कुछ बेलें भी हैं। मॉनसून में बीजों से भी पौधे उगाए जा सकते हैं या फिर कटिंग के द्वारा भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जिन पौधों की कटिंग लगा लगा कर आप थक चुके हैं ना, उन्हें भी इस मौसम में ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि हर पौधा ग्रो करेगा। ये काले वाले बीज छोटे केले के फूलों के हैं। ये भी फूलों के ही बीज हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर लाल कलर के फूल होते हैं। और ये हैं सनफ्लावर सीड्स, फूलों वाला सनफ्लावर जो कि छोटा होता है उसके सीड्स हैं। और ये गेंदे के हैं, ये भी एक तरह के फ्लावर्स के सीड्स हैं। इन सभी बीजों को मैंने अपने घर में लगे पौधों से कलेक्ट किए हैं। साथ ही कुछ सब्जियों के बीज हैं। ये चौलाई की फली से निकले हुए बीज हैं और अब इनको लगाने का सही समय आया है। सब्जियों के बीज तो आप अपने घर में आई हुई सब्जियों से भी निकाल सकते हैं। कभी कभी सब्जियां थोड़ी सी मोटी या बड़ी होती हैं जिनमें सीड्स होते हैं, तो उन सीड्स को आप निकाल कर सुखा सकते हैं और उनका इस्तेमाल उगाने के लिए कर सकते हैं। इस समय आप सेम के, करेले के, बैंगन के, चौलाई के बीज लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे से सीड्स बालसम के हैं। बारिश में इनमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इन्हें भी मैं ग्रो करूँगी। इनका पौधा बहुत छोटे से गमले में भी आसानी से चल जाता है। तो यहाँ मैं एक गमले में इन्हें
मिट्टी में डाल दूंगी। गीली मिट्टी में टूथब्रश का इस्तेमाल करके इस तरह से छेद बना सकते हैं और आसानी से बीजों को उगा भी सकते हैं। तो हम अपने गार्डन में सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें भी जो कि अब यूज़फुल नहीं हैं। इसे ही तो किफ़ायती गार्डनिंग कहते हैं, कम बजट में भी ज़्यादा फ़ायदा। तो यहाँ मैं छोटे से गमले में ये बालसम के बीज उगा दिए हैं। बेल वर्गीय पौधों के बीज किसी बड़े गमले में या फिर बड़े ग्रो बैग में उगाएं, जिससे इनसे ज़्यादा फसल मिल सके। इस समय आप मिर्च और टमाटर के पौधे भी उगा सकते हैं और इनके बीज भी आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं। घर के किचन में जाइए और वहाँ से निकाल लीजिए। किचन से तो आप बहुत सारे बीजों को कलेक्ट करके उगा सकते हैं। यहाँ पर अरबी मैं एक फ्रूट कैरेट में ग्रो कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन्हें ग्रो किया जा सकता है। यहीं पर मैं जहाँ अरबी लगा रही हूँ, मेरे स्वीट पोटैटो के पौधे भी लगे हुए हैं और इनसे भी मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो आज तो मैं उन पौधों को उगा रही हूँ जो मैंने बीजों से उगाने हैं। इस समय आप सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, जैसे गिलकी, लौकी, करेला, करी पत्ता, सेम, इन सभी को बीजों से उगा लें। साथ ही घर में जो फूलों के पौधे हैं उनके बीजों को कलेक्ट करके उन्हें भी आप इस मौसम में उगा सकते हैं। और जिन पौधों की कटिंग उगाई जा सकती है उनकी कटिंग रेडी करिए और उसे भी लगा लीजिए। कटिंग से लगाए जाने वाले पौधे चांदनी, डबल चांदनी, सभी वैरायटी के हिबिस्कस, कनेर, सदाबहार या विनका, मैक्सिकन पिटूनिया, चंपा जैसे देसी वैरायटी के फ्लावर्स या फिर ग्राफ्टेड पौधे भी इस समय लगाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मौसम का मज़ा लीजिए और अपने गार्डन को हरा भरा बनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।